नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम् ॐ खं रं। आज हम लोग पुरुष सूक्त के 6वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने 5वां मंत्र किया था। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वत वसन्तो अस्य आसीत् याज्ञम् ग्रीष्मा इद्मा शरद्भवि। यत् जो या जिस पुरुषेण पुरुष द्वारा हविषा हविष द्वारा या कहें हवि द्वारा देवा यज्ञम अतन्वत देवा देवों ने यज्ञम यजन को अतन्वत विस्तृत किया, विस्तार। आइए इसको समझते हैं। यत जो पुरुषेण पुरुष के द्वारा, पुरुष सूक्त चल रहा है तो पुरुष पर तो हम लोगों ने चर्चा की ही है। पुर अभिगमने धातु है, अभिगमन करना, आगे जाना, अग्रणी होना। पुर धातु का अर्थ है उस प्रत्यय से पुरुष शब्द बना, तो पुरुष का अर्थ हुआ जो अग्रणी है, जो संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी है वो परमेश्वर परमात्मा है। और जो समाज के अग्रणी लोग हैं, आप सब लोग, वे भी पुरुष शब्द से इस सूक्त में संबोधित हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो यत पुरुषेण जिस पुरुष द्वारा, चूंकि पुरुष यहां एक वचन में है तो एक वचन में परमेश्वर को संबोधित माना जाएगा, क्योंकि वो एक ही है। फिर भी आधिलौकिक अर्थ में जो समाज का सबसे अग्रणी व्यक्ति है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसे हम एक वचन में वह पुरुष कह सकते हैं। किसी राष्ट्र समाज की व्यवस्था चलाने के लिए किसी एक को तो हमें चुनना ही पड़ता है। उसे हम नाम कुछ भी दे दें, उसे हम सम्राट कहें, राष्ट्रपति कहें, प्रधानमंत्री कहें, कुछ भी कह लें, लेकिन किसी एक व्यक्ति को तो नेतृत्व तो हमें देना ही पड़ता है। तो पुरुष से हम उस राष्ट्र और समाज के नायक को भी संबोधित कर रहे हैं। यत पुरुषेण जिस पुरुष द्वारा, वह पुरुष आप सब हैं, हम ये मानकर चलते हैं। हविषा, हविषा अर्थात हविष द्वारा। हु धातु है, इस प्रत्यय है, और आ तृतीया विभक्ति है। हु धातु से हवि ही बना या हविष बना, और आ विभक्ति लगने से हविषा हो गया, अर्थात हविष द्वारा, अथवा हम अपनी लोक भाषा में हवि कहते हैं। तो हवि द्वारा, ये हवि क्या है? हु धातु का अर्थ है देना, दान करना और आदान प्रदान करना भी। हवि से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ दें। हम सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ देना चाहिए।
तो किसको दें, कैसे दें, उचित क्या होगा, उपयुक्त क्या होगा। तो इस हू धातु में ही एक अर्थ है आगे, आदान प्रदान करना। केवल दे ही नहीं, ले भी सकते हैं। तो भाई हमें देना भी है और आदान प्रदान करना है, अर्थात कुछ लेना भी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? किसी के जन्मदिन पर, किसी विशेष अवसर पर हमने उसे उपहार दिया और उसने भी हमें एक उपहार दिया। ये प्रचलन है समाज में। यही आदान प्रदान है। जब हम कुछ लेते हैं आपसे तो हमें अपने सामर्थ्य पर कुछ देना भी चाहिए, यह भाव है। और इस बड़ी व्यवस्था में आदान प्रदान में कहा क्या जा रहा है, ये और बताना है कि हू धातु से जो हम भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, हवन शब्द इसी से बनता है। हू धातु में अन प्रत्यय लगेगा तो हवन बन जाएगा। जैसे पठ से पठन, गम से गमन, लिख से लेखन शब्द बनते हैं, वैसे ही हू धातु से हवन बनता है। हवन कोई प्रतीक कर्मकांड नहीं है कि आपने लकड़ी जलाई और उसमें कुछ और चीजें जला दिया। तो हवन का अर्थ जलाना नहीं होता। हवन का अर्थ आग लगाना और आग में घी डालना नहीं होता। हवन शब्द का क्या अर्थ है? देना और आदान प्रदान करना। आप दीजिए, जब किसी को दें तो उसका कुछ सदुपयोग भी होना चाहिए। अगर हम जला दें, नष्ट कर दें तो यह देना नहीं हुआ, यह तो विनाश करना हुआ। किसी चीज को नष्ट कर देना तो अच्छी बात नहीं है, उसका सदुपयोग करना अच्छी बात है। तो हवन का अर्थ है वह प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया, आदान प्रदान की प्रक्रिया हवन है। और हवि क्या है? जो कुछ दिया जा रहा है, जिस चीज का, जिस वस्तु का, जिस भाव विचार का आदान प्रदान किया जा रहा है, वो हवि है। हवन और हवि में ये अंतर समझे। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हवि का अर्थ हुआ दे, जो कुछ दिया जाए, जो देने योग्य है, जिसको देने के लिए हमने निश्चित किया है, मन में संकल्प किया है कि ये हमें देना है, वो हवि है। तो वो हवि आप हमें दें। तो प्रत्युपकार में हमें भी कुछ देना चाहिए। इसका एक भाव यह भी ग्रहण करने योग्य है, मुझे लगता है, कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना दें और आवश्यकता के अनुसार लें। जिसकी अधिक सामर्थ्य है वो अधिक देगा। आवश्यकता तो सबकी लगभग समान भी हो सकती है, कुछ न्यूनाधिक हो सकती है। आवश्यकता के अनुसार ले लेंगे। आपने अधिक दिया, कुछ लिया, जो शेष रहा वो उनको मिला। हमारी सामर्थ्य कम है, हमने बहुत अल्प दान किया, हमारी भी आवश्यकताएं पूरी होनी हैं, तो हमने, आपने जो अधिक दिया था उससे कुछ अधिक ले लिया। जितना हमने दिया उससे अधिक ले लिया तो हमारी भी आवश्यकता पूरी हो गई। तो इस प्रकार से हवन की प्रक्रिया चलती रही, यह आवश्यक है। हवन ऐसे होता, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें और आवश्यकता के अनुसार लें। एक ऐसे ही आयोजन में मैंने ये बात कही तो किसी विद्वान ने कहा, भाई ये तो साम्यवाद की बात हो गई, ये साम्यवादी बात हो गई कि भाई सब लोग आवश्यकता के अनुसार लें, सामर्थ्य के अनुसार दें, समर्थ लोगों से ले लिया जाए और जो आवश्यकता जिनकी अधिक है, निर्धन निर्बल है, उनको दे दिया जाए। हमने कहा भाई यदि ये साम्यवाद है तो हम स्वीकार करते हैं वेद में यही साम्यवाद है। साम्यवादियों ने वेद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो,
यदि वेद की बात को उन्होंने स्वीकार किया है तो हमें प्रसन्नता है। यही हवन है। सामर्थ्य के अनुसार दें और आवश्यकता के अनुसार ले लें। ले भी केवल देते रहें और एक अहंकार ये बने कि हम तो दाता हैं, हम दानी हैं, हम दे रहे हैं, हम बहुत बड़े हैं। तो लेना भी है जो आवश्यक है, हमारे पास जिस चीज का भाव है वो ले लें। एक थोड़ा सा परिहास के रूप में लें। कहते हैं कि बच्चे बात कर रहे थे कि भाई ईश्वर यदि मिले और कहे भाई हमसे कुछ मांगो तो क्या मांगोगे। एक बच्चे ने कहा भाई यदि ईश्वर मुझसे कहे जो चाहो मांग लो तो मैं उससे ढेर सारी चॉकलेट मांगूंगा। बच्चे को चॉकलेट चाहिए था, माता पिता ने नहीं दिलाई होगी। उसने कहा भाई ईश्वर मुझे मिल जाए तो मैं उससे ढेर सारी चॉकलेट मांग लूंगा। तो उसने कहा ये भी कोई बात हुई, चॉकलेट तो हम मम्मी पापा से भी मांग सकते हैं, भैया से भी मांग सकते हैं, ईश्वर मिलेगा तो उससे कोई बड़ी चीज मांगनी चाहिए। बोले तो तुम क्या मांगोगे? बोले मैं तो उससे बुद्धि मांगूंगा। पहले बच्चे ने उत्तर दिया भाई जिसके पास जिस चीज का अभाव होगा वही तो मांगेगा। जिसे जिस चीज की आवश्यकता होगी वही तो मांगेगा, जिसके पास जो नहीं होगा वही तो मांगेगा। मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो मैं चॉकलेट मांगूंगा, तेरे पास बुद्धि नहीं है तो वो मांग लेना। तो सबके पास सब कुछ नहीं है, कुछ अभाव तो सभी के पास है। इसलिए हवन में आदान प्रदान की बात है। समाज में किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास धन है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास कोई और सामर्थ्य है। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, हर व्यक्ति चिकित्सक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होगी जाना पड़ता है। बड़े से बड़े धर्माचार्य, धर्मोपदेशक सबको बड़ा बड़ा ज्ञान विज्ञान जो विद्या सिखाते हैं, उपदेश देते हैं, परम पूज्य महाराज जी अगर अस्वस्थ हो जाएंगे तो किसी चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा और उस समय जो चिकित्सक कहेगा वही करना होगा। नहीं करेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य खो देंगे। अगर उस समय आप कहें कि हम ही बहुत बड़े धर्मोपदेशक हैं तब तो आपका जीवन गया। उस समय चिकित्सक ही आपके लिए परम उपदेशक है, जो वो उपदेश करे, जिस तरह का खान पान आपको बताए आपको उसका पालन करना होगा विनम्र भाव से, अन्यथा आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, ये तो तय है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास अतिरिक्त है वो दे दीजिए और जिस चीज की आवश्यकता है समाज में औरों के पास है उससे विनम्रता पूर्वक उसे ग्रहण कर लीजिए। इस प्रक्रिया को वेद में हवन कहते हैं और जिस वस्तु, भाव, विचार, विद्या का आदान प्रदान किया जा रहा है उसे हवि कहते हैं। तो यत् पुरुषेण हविषा, जिस पुरुष हवि द्वारा, पुरुष द्वारा, हवि द्वारा, यह संस्कृत भाषा की शैली है। विभक्तियां प्रत्येक शब्द में चलती हैं। हमारी वर्तमान लोक भाषा, आर्य भाषा, नागरी में हम विभक्ति को एक बार लगाते हैं, उसके पहले के सभी शब्दों में सम्मिलित मान लेते हैं। संस्कृत में इसे समस्त पदावली कहते हैं, उसे समस्त समास चिन्ह से जोड़ देते हैं और अंत में एक विभक्ति लगा देते हैं तो चलता है। लोक भाषा में इतना परिवर्तन हो गया कि समास चिन्ह के बिना भी हम उसे जुड़ा हुआ मान लेते हैं। तो वेद में संधियां भी अधिक नहीं है तो यहां शब्द अलग होते हैं और विभक्तियां लगी होती हैं। पुरुषेण हविषा को पुरुष हविषा कह सकते थे, तब यह समाज से जुड़ जाता। क्योंकि समाज से जोड़ा नहीं गया, पृथक रखा गया, तो पुरुषेण हविषा कहा गया।
तो उस पुरुष हवि के द्वारा देवों ने, देव दिव्यते इति देवा, जो द्योतमान है, प्रकाशमान है, जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकाश है, विशेष योग्यता, क्षमता, गुण, धर्म है, वे देव कहलाते हैं। जैसे आप सब लोग हमारे देव हैं, सब देवजन हैं जो इस वेद विद्या से जुड़े हैं, वे सभी देवजन हैं। तो आप देवजनों ने उस पुरुष हवि के द्वारा यजन को, यजन, यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान करना। तो यजन में 3 बातें होनी चाहिए। देव पूजा, जो देव हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, जिनमें कुछ विशेष विद्या गुणों का प्रकाश है, ऐसे लोगों की पूजा अर्थात सम्मान करना, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करना, उन्हें देना। पूजन में यही होता है, षोडशोपचार पूजन में वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, तो उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उसे हम देते हैं। प्रत्येक पूजन में यही हमको सिखाया जाता है कि समाज में आप वास्तव में ऐसा करें। यह तो प्रतीक में बच्चों को खिलौने में सिखा रहे हैं, वास्तविक समाज में आपको ऐसा करना है। जिसको आवश्यकता हो उसे वस्त्र दें, धन दें, जो भी आवश्यकता है उसे दें, यही पूजन है। तो देव पूजा, देवजनों की पूजा इस तरह करें, संगतिकरण करें। संगति आवश्यक है, संगठन आवश्यक है, क्योंकि अकेले यजन नहीं हो सकता। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी या कर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो यजन के लिए, हवन के लिए, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना होता है, संगठन करना होता है। यदि आप सब हमारे साथ नहीं होते, हमारा सहयोग नहीं करते, तो वेद का इतना बड़ा कार्य हम अकेले तो नहीं कर सकते थे। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, अगर आप कुछ देंगे नहीं, सहयोग नहीं करेंगे, तो इतना बड़ा कार्य कैसे होता। तो ये दान भी इसमें यजन में आवश्यक है। तो देवजनों ने ऐसे यजन को, यज्ञ को, यजन को अतनवत, तन विस्तारे धातु है, तन धातु का अर्थ होता है विस्तार करना। अतनवत माने विस्तृत किया। इसे लोक भाषा में इस समय हम लोग कहते हैं तानना, तन धातु से तानना। इसको तान दिया माने बहुत फैला दिया, विस्तार कर दिया। तो वही कह रहे हैं अतनवत माने तान दिया, विस्तार कर दिया। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतनवत, उस पुरुष हवि के द्वारा देवों ने यजन का विस्तार किया। तो जो यजन किया उसके संसाधन क्या थे, कैसे ये महान हवन और यजन का कार्य हुआ। वसंतो अस्य आसीत याज्यम, वसंत, ये वसंत क्या है। वस धातु का अर्थ है वसना। इसी वस धातु से वास बनता है। वास नहीं समझ में आया तो आवास कर लीजिए, निवास कर लीजिए, उपसर्ग लग गया, अब तो समझ में आया ना। तो वस धातु का अर्थ है बसना, और जिसमें हम बसते हैं वो हमारा आवास होता है, निवास होता है। बसंत, यजंत, ये अंत प्रत्यय लगा, उसको एक स्वरूप दिया। जो हमारे बसने की, रहने की, निवास की, जीवन यापन के साधन सामग्री है, वो सब वसंत है। वसंत ऋतु भी होती है, वर्ष में एक बार आती है, उसे वसंत क्यों कहा गया। उसमें शीत उष्णता समान होती है, बहुत गर्मी नहीं, बहुत शीत नहीं, सहजता से हम बस सकते हैं। न हमें बहुत भारी भरकम वस्त्रों का बोझ ढोना आवश्यक है, न अपने घर में बंद रहना आवश्यक है। हम सहज भाव से अधिक सक्रिय हो सकते हैं, सहजता से रह सकते हैं। उस ऋतु को वसंत कहा गया। उसमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न गर्मी अधिक है, न शीत अधिक है। तो वह ऋतु भी बसंत है।
यहां कहा गया वसंत अर्थात हमारे बसने के संसाधन, अस्य अर्थात इसका, आसीत अर्थात था, अस धातु से आसीत बना, अस होना आसीत था, हम इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं, भूतकाल की सहायक क्रिया मान लें तो था। आज्यम तो क्या था, इसका था वसंत आज्य, जो वसंत है वह इस हवन यजन का आज्य था। यह आज्य क्या है, अज गतो धातु है। हम लोग जानते हैं कि अज गतो धातु है। अज का अर्थ स्थापन करना भी होता है, प्रक्षेपण करना भी होता है, जाना चलना तो होता ही है। संस्कृत में जितनी गत्यर्थक धातुएं हैं, गमनार्थक धातुएं हैं, उनमें जाना, जानना, पाना का भाव निहित होता है। अर्थात उसमें जानकारी होना, कुछ जानना, विद्या जिसे कह सकते हैं, और प्राप्त होना, यह भी सम्मिलित होता है। तो आज का अर्थ क्या हुआ, जो प्रगतिशील है, गमनीय है, प्राप्य है, जो विद्या है। तो प्रगतिशील विद्या की प्राप्ति का जो भाव है वो आज्य है। प्रगतिशीलता होनी चाहिए, जड़ता नहीं होनी चाहिए। अज धातु का मुख्य अर्थ गति करना, चलना ही है, गतो धातु है। जीवन में गतिशीलता बनी रहे, जड़ता ना आए, इस हवन यजन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे पहले बताया उस यजन का साधन क्या था, आज्य था, जो उसका बसंत था, बसने का मुख्य साधन था। यजन करना है, हवन करना है, रहना है, हमें जीवन यापन करना है, तो आज्य होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए, जानकारी विद्या होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रीष्म, इदमा, शरत, हवि। ग्रीष्म अर्थात उष्णता, गर्मी का समय, गर्मी की ऋतु हम सब जानते हैं, ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ये श्लेष अलंकार से दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ लीजिए, वह तो वेद में महत्वपूर्ण है ही, लोक व्यवहार में यदि ऋतु का संकेत मिल रहा है तो उसको भी देखिए। ग्रीष्म ऋतु है या उष्णता जीवन में है, ये उष्णता न हो तो जीवन कैसे होता। कहते हैं भाई ठंडे पड़ गए, शीत हो गया, अर्थात उनका जीवन समाप्त। अगर शरीर शीतल पड़ गया, ठंडा पड़ गया तो समाप्त हो गया। थोड़ी उष्णता तो चाहिए, ये आवश्यक है। इदमा प्रकाश, इदम धातु का अर्थ है प्रदीप्त करना, प्रकाशित करना या होना। यदि इंद्र धातु है प्रदीप्त होना, प्रकाशित होना अथवा प्रकाशित करना। आप प्रकाशित हों और प्रकाशित करें और उसका प्रकाश हो। प्रकाश होता है तो उष्णता भी होती है, बिना उष्णता के प्रकाश कैसे। प्रकाश और उष्णता के अनुपात में तो विभिन्न उपकरणों में भेद हो सकता है। किसी में उष्णता अधिक है, प्रकाश अल्प है, किसी में प्रकाश बहुत अधिक है, उसके अनुपात में उष्णता अल्प है, परंतु प्रकाश और उष्णता एक साथ होती है। सूर्य से सर्वाधिक प्रकाश मिलता है तो उसमें उष्णता ग्रीष्म भी सर्वाधिक है। तो उस ग्रीष्म से हमें प्रकाश प्राप्त हो। शरत, हवि, जो ये हवन हम कर रहे हैं, जिस हविष के द्वारा हवन कर रहे हैं वो बताया। उसमें मुख्य हवि क्या होना चाहिए, उसी हविषा से प्रारंभ किया था। इस मंत्र का समापन अंतिम शब्द पुनः कह दिया, हवि ही, वही हविष। विसर्ग का सा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो वो जो मुख्य हवि है, जो देय है, जो आदान प्रदान किए जाने योग्य है, वो क्या है, वो
हबी क्या होना चाहिए, वो शरत होना चाहिए। शरत श्री श्रवणे धातु है, हम सब जानते हैं। श्रवण होता है, श्रु धातु भी है और श्री धातु भी है। शा में रि स्वर है, मात्रा है, रि स्वर होता है। सामान्यतः हम लोग इसका उच्चारण ठीक नहीं कर पाते हैं, प्रयास करें तो कर सकते हैं। तो श्री धातु से शरत बना, इसका अर्थ सुनना है। तो इस हमन यजन का मुख्य हबी क्या होगा? शरत अर्थात सुनना। यद्यपि यह गत्यर्थक भी है जाना, क्योंकि जाने पर चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी राज्य में कर चुके हैं। तो यहां पर उसके सुनने का अर्थ प्रमुखता से हम ग्रहण करें। मुख्य हबी जो है, मुख्य देय जो है, मुख्य आदान प्रदान करने योग्य जो है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो देने योग्य है, जो लेने योग्य है, वो सबसे मुख्य क्या है? वो शरत है, अर्थात सुनना है। हमारे यहां शब्द रहा है बहुश्रुत। बहुश्रुत का अर्थ है विद्वान। जिसने बहुत सुना है वही तो बहुत जानेगा। जो किसी के सुनता ही नहीं वो जानेगा क्या? किसी ने कहा भाई इनमें सारे गुण हैं, केवल दो छोटे छोटे दोष हैं, वो क्या हैं? बोले इनके पास अपना विवेक नहीं है और किसी की सुनते नहीं है, बाकी सारे गुण हैं। अब क्या हो सकता है, समझ सकते हैं, अपना विवेक है नहीं और किसी की सुनते नहीं। तो सुनना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो सुयोग्य लोग हैं उनकी बात सुने। यदि स्वास्थ्य ठीक रह रहा है तो अपने चिकित्सक की सुने। यदि हमें अपना लोक व्यवहार धर्म कर्म के विषय में जानना है तो उसके आचार्य की सुने। हमें जिस विषय को जानना है उस विषय के जानकार की सुने। हमें अर्थशास्त्र जानना है तो अर्थशास्त्र के आचार्य की बात सुननी होगी। तो शरत हबी, मुख्य जो हबी है वो शरत है, सुनना है, श्रवणशीलता है। इसको हम ग्रहण करें। और अब प्रथम चरण का समय भी समाप्त हो रहा है। इस मंत्र के चर्चा को हम यहां विराम देते हैं। आइए ओम मंत्र हम सब साथ बोलेंगे। ओम यो असो आदित्य पुरुषा यो असो आहम ओम खम ब्रह्म। आवाज आ रही है? जी सर। हेलो। हाँ बताएं जी, बताएं सर। ये जो आपने बताया था पुरुषेण, तो पुरुष के द्वारा, तो ये तृतीया होगी? हाँ तृतीया हुई, वही तो बताया था। तृतीया विभक्त में, हविषा में भी वही तृतीया है, पुरुषेण में भी तृतीया है, हविषा में भी तृतीया है। अब इसमें तो सर, आ लगा, ये तृतीया विभक्त का चिन्ह हाँ है। हाँ जी। तो सर पुरुषेण में तो आ नहीं लगा ना, उसमें तो ना शब्द आ रहा है। हाँ, क्योंकि आकार अंत है तो अगर आ लगाते तो केवल पुरुषा हो जाता। जैसे बालक में आ लगाएंगे तो बालका हो जाएगा। हाँ, इस तरह से बहुवचन का संकेत दे देगा वो। इसलिए यहाँ पर इन लगा है। जो अकारांत है उसमें इन लगता है। बालकेन, देवेन, पुरुषेण। अब नकारा हो गया क्योंकि वो शाह था। मूर्धन्य शाह है इसलिए वो अणा हो गया, क्योंकि अणा मूर्धन्य है। ठीक। हाँ, अब समझ में आ गया सर। तो ये इसमें हो जाता है। मुख तो आ है, जैसे जो अनंत होंगे, व्यंजनांत होंगे, उसमें तो वो रहेगा ही। लेकिन जो जिनके अंत में स्वर होते हैं उसके आवश्यकता के अनुसार कभी कभी थोड़ा बहुत इस तरह का परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें वीडियो ऑन भी कर सकते हो, चर्चा के समय तो होता है।
तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, मानते हैं इस बात को। ये थोड़ा सा इधर आ पाए या हम ही उधर चले जाए, इसमें क्या है, इसको भी खिसका रहे हो तो हम भी खिसक सकते हैं। हाँ जी बताएं। सर ये जो उसके बाद आपने बताया था वसंतो, हाँ तो वस के साथ आपने अंत प्रत्यय बताया जी, है ना, ऐसे ही तो ये मान ओ सकते हैं। कहाँ से आया, ओ लगने से क्या मैं धातु में अंत लगा तो महंत जी बन गए। वो तो वही विसर्ग का है। नहीं महन तो समझ में आया, तो ये ओ का मतलब क्या है, ओ वो बताया अच्छा ना, वो तो विसर्ग विसर्ग का ही है है ना, ना, ठीक है हाँ देवा है या ठीक देवो। है जी, बस वही कंफर्म कर रहे थे। हाँ वो कहीं विसर्ग लगा हम्म होगा, कहीं वो हो गया होगा, वो तो एक ही बात है ना। हम्म। इसमें एक मेवेरिक करके आ रहा है, ये कौन सज्जन है, जरा अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें तो दिखाई पड़े, यदि आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ जी बताएं। And sir, it's not just anger or the system said Virabhadra taking in the star different lifestyle to the common folk in Kasi and the Brahma. The resentment about their wealth must also drive the hatred towards the Brahmas. Bhagirath nodded from the turning towards the Parvatasur. What do you think, General? From a perspective, define the location was a disaster, but the Brahmas are stuck between a rock and a hard shell. They are surrounded on all four sides by a outside populated, densely populated area. Congested से leading to ये कुछ आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है किसकी आवाज है, कुछ बताएंगे। protection, but mob attacking the people would be exposed to in that area, and the next minute they would build the building itself. हेलो, हाँ मैडम बताइए जरा। हेलो जी बताएं। हेलो जी जी बताइए। सर, ये जो हमने आपसे कल हमने जो आपसे वो पूछा था ना, छठा मंत्र इंद्र सूक्त का, जी उसमें जो था कृशस्य और रंद्रस्य, जी तो सर ये रंद्रस्य और ये तो दोनों एक वचन हुए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, स्या जो है वो षष्ठी एक वचन है ना, तो इसमें तो हाँ, तो सर उसमें जैसे हम लोग का जो वाक्य बन रहा है तो वो तो इस हिसाब से बन रहा है कि जो पूर्णता को, जो दुर्बलता को प्रेरित करने वाला है, तो दुर्बलता और पूर्णता ये एक वचन हुई कि बहुवचन हुए? नहीं, एक वचन है, स्या लगा है तो स्या तो एक वचन ही है। रंध्रस्य, कृशस्य, ब्रह्मणो, नादमानस्य, कीरे, ये सब एक वचन है। तो सर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जो पूर्णता को और जो दुर्बलता को प्रेरित करने वाला है, तो पूर्णता तो है और दुर्बलता जो है ये तो सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होगी ना, तो बहुवचन होगा कि एक वचन? ऐसा आवश्यक नहीं कि हर जगह हम उसको उस वचन के हिसाब से बोलेंगे ना। दुर्बलता कह रहा है, वो दुर्बल कह रहा है, मतलब एक हो या नहीं, मतलब भाव की बात कर रहा है ना, कि जो पूर्ण है उनको भी और जो दुर्बल है उनको भी। जी जी, यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि ठीक है। अभी भी लोग कहते हैं कि भाई हम निर्धन निर्बल के साथ हैं, तो जरूरी नहीं कि हर समय वो बहुवचन लगाए। और काव्य में तो और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, वर्ण गणना के हिसाब से उसके लघु गुरु तमाम कुछ बनाना है। लेकिन ये पूरे मंत्र में वैसे तो एक वचन में दूसरा सर जी बताएं। जी सर, उसके बाद आपने ब्राह्मणों शब्द के लिए बताया था ब्रह्म धन मन, है ना? हाँ, ब्रह धातु है। ब्रह्म का अर्थ बड़ा है, ब्रह धातु है, ब्रह का अर्थ बड़ा हो गया। हाँ, मन प्रत्यय हो गया और आह विभक्ति लगी। आ विभक्ति, अच्छा
ये आह जो है वो विभक्ति है। तो सर जब मन प्रत्यय है, नहीं जो इसमें मन प्रत्यय लगा है तो मन प्रत्यय का भी तो अर्थ है, जैसे मन का इसमें अर्थ है वो जानने वाला, नहीं, तो वो वो प्रत्यय का अर्थ होगा कि मन धातु का अर्थ नहीं, होगा? मन धातु का अर्थ तो हो सकता है, अगर हम मन धातु माने या कहीं मन धातु का प्रयोग करें तो वो विचार करना, जी मन का मुख्य अर्थ है विचार जी करना जी जी। है, तो वो मन है विचार करने के अर्थ में। लेकिन ये जब प्रत्यय है तो उसका कोई अर्थ नहीं है जो मान के चलें। प्रत्यय का मतलब है कि धातु को उसने एक शब्द बना दिया, धातु से उसने एक संज्ञा बना दिया, विशेषण बना दिया, उसका एक अर्थ हो गया, उसका वही अर्थ। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।